बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मेरे शौहर को दुबई गए हुए पूरे 2 साल गुजर गए थे। मैं अपनी सास, ससुर और नंदों के साथ रहती थी। मेरे देवर भी थे जो यहीं काम करते थे। मेरा शौहर तो दुबई जाकर मुझे भूल ही गया था। वो यहाँ से तो पैसे कमाने के लिए दुबई गया था, मगर उसने पिछले 1 साल से कोई रुपया नहीं भेजा था और मैं अपनी सास और ससुर के रहमो करम पर थी। मेरा एक बेटा भी था जो अभी बहुत छोटा था। मेरे ससुर एक गवर्नमेंट मुलाजिम थे और सास मेरी बहुत सख्त थी। अपने नाक पर मक्खी भी नहीं बैठने देती थी। सारी बहुओं पर दिन रात हुक्म चलाना और अपना काम करवाना, बस उनको यही आता था। इधर मेरा ये हाल था कि मैं 1 नंबर की डरपोक। तालीम तो मेरी मैट्रिक तक थी, लेकिन वालिदैन की बेवक्त वफात की सबब मेरी खाला ने ही मुझे पाला था, इसलिए मेरी शख्सियत में डर और खौफ नुमाया था। मेरी सास के घर में 3 कमरे थे। एक में सास ससुर, दूसरे में दोनों जेठ और तीसरा कमरा जो मेरे पास था अभी मुझसे खाली करवा लिया गया था और मुझे बरामदे में एक चारपाई की जगह दे दी गई थी। 2 वक्त का खाना पकता तो लंगर की तरह सब उस पर टूट पड़ते। कभी मुझे मिलता तो कभी नहीं। ऊपर से ताने सुनने पड़ते, तेरा मियाँ कौन सा कमाता है? और जवाब में मुझसे ये भी नहीं कहा जाता था कि इसमें मेरा क्या कसूर है। वो दुबई तो काम के लिए गया था, मगर उसने 1 रुपया भी यहाँ नहीं भेजा था। मुझे आज भी वो दिन याद आया है। दुबई जाते वक्त मेरे शौहर शौकत ने मुझे तसल्ली दी थी कि मैं वहाँ जाकर इतनी मेहनत करूँगा कि तुम्हारे सारे ख्वाब पूरे करूँगा। एक बड़ा घर बनाऊँगा तुम्हारे लिए और अपने बच्चों के लिए, इसमें तुम राज करोगी। अच्छे अच्छे कपड़े लाऊंगा तुम्हारे लिए। देखना, चंद सालों में ही हमारी जिंदगी जन्नत बन जाएगी और तुम मलका बनकर रहोगी। उस वक्त तो मैं बहुत खुश थी, मगर उसके जाने के बाद मुझ पर यहाँ जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे थे। दिन गुजरते जा रहे थे और मेरी परेशानियों में इजाफा होता जा रहा था। इस आलम में परेशानी ये थी कि शौकत की कोई खैरो खबर नहीं थी। इधर मेरे छोटे देवर की शादी पर मुझसे कमरा खाली करवा कर उसे दे दिया गया था। मैं उस वक्त बहुत रोई थी। मैंने कहा था, अम्मा मैं कहाँ सोऊंगी और मेरा बच्चा कहाँ रहेगा? अम्मा ने बेचारगी से कहा, बरामदा किसके लिए है? यहाँ सब पड़े हैं ना, तू भी जाकर जहाँ कहीं मर जा। सास ने बेपरवाही से जवाब दिया था। मैं सिलाई कर लेती थी और इसलिए अपना बोझ खुद उठा लेती थी, लेकिन इसके बावजूद सास ताने देती थी। वो खाला जिन्होंने मेरी शादी की, मुझे पाला पोसा था, उनका भी इंतकाल हो चुका था। पलट कर जाने का भी कोई रास्ता नहीं था। घर में बहुत सारे अफराद थे। सबका खाना मैं पकाती। सास, नंदे, देवरानी, जेठानी आराम करते या घूमने निकल जाते। एक दिन मेरे बेटे को बुखार था, जिसकी वजह से मैं रोटी नहीं पका सकी थी। बस फिर तो क़यामत आ गई। सास ने चीख चीख कर आसमान सर पर उठा लिया। मुफ्त खोर, नमक हराम, तुझे हम रोटी देते हैं। सास मुझे ताने दे रही थी, हालांकि मैं सिलाई करके अपना और बच्चे का खर्च पूरा करती थी। सास ने तो बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया, मगर आज मुझसे बर्दाश्त ना हो सका और मैं फट पड़ी। अम्मा, रिहान को मैं अपने मायके से तो नहीं लाई थी, ये भी तो तुम्हारी नस्ल है और मैं सब घर वालों का खाना पकाती हूँ, सिलाई करती हूँ, तो तुम भी तो कुछ मेरा एहसास कर लो। आज रिहान को बुखार था, इसलिए मैंने रोटी नहीं पकाई, तो आपने मुझे ताने देना शुरू कर दिए। जवाब देती ही सास का नाटेदार थप्पड़ मेरे मुंह पर पड़ रहा था। उस वक्त ससुर भी घर में मौजूद थे। उन्होंने भी मेरा जुमला सुन लिया था। मेरा वजूद तो सबके लिए एक कांटा था। ये बेहतरीन बहाना था मुझसे छुटकारा हासिल करने का, और सब ने मिलकर मुझे घर से निकाल दिया। मेरी जेठानी ने मेरा बिस्तर और सामान भी घर से बाहर फेंक दिया। बच्चे को गोद में लिए सामान के पास हैरानो परेशान खड़ी थी। फिर मैं रिक्शा में बैठकर रहमत कॉलोनी रवाना हो गई, जहाँ एक दूर पा के रिश्तेदार रहते थे। उनके घर पहुंची तो उन्होंने सर्द मोहरी से मेरा इस्तकबाल किया। रात हो चुकी थी और मेरी मेजबानी ने साफ लफ्जों में कहा कि मेरे शौहर इस तरह की बातों को सख्त नापसंद करते हैं। रात गुजार लो, लेकिन सुबह अपना बंदोबस्त कर लेना। यहाँ भी क़याम के लिए बरामदा ही था। इस रात बला की सर्दी थी
और अपने छोटे बच्चे को साथ में लेकर मैं ठठराती रही। खाने के लिए भी उसने रस्मन ही पूछा था, इसलिए मैंने इनकार कर दिया था। हाँ, मोहल्ले की दुकान से बिस्किट का एक पैकेट और कुछ खाने की चीजें ली थी, जिन्हें खाकर बच्चे को लेकर मैं बिस्तर में सो गई। बिस्तर मेरा अपना था। रात भर मैं आने वाली सुबह के बारे में सोचती रही कि अगली जाए पनाह क्या होगी। हर अजीज के बारे में सोच डाला, कहीं पनाह मिलती नजर न आती थी। मैं सोचती रही और रोती रही। सुबह जब आंख खुली तो पहला ख्याल रूबी बाजी का आया। उनसे मेरी दुआ सलाम थी, वो यहीं पास ही रहती थी। नमाज से फारिग होने के बाद मैंने अपना बिस्तर लपेटा। मेरी मेजबान के बच्चे भी उठ गए थे और कमरे का दरवाजा खुल गया था। मैंने सामान लपेटकर एक तरफ रखा और अपने बेटे को कलेजे से लगाकर मैंने रूबी बाजी के घर का रास्ता लिया। वहां पहुंची तो वो बहुत अच्छी तरह मिली। मैंने अपने हालात का बताया तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी, परेशान ना हो, यहाँ एक मकान खाली है, इसे किराए पर ले लेते हैं। कुछ पैसे तो है ना तुम्हारे पास? हाँ, कुछ रुपए मैंने अपने कपड़ों में छुपा कर रखे थे। बस एक बड़ी मुश्किल तो हल हो गई। दूसरी अच्छी बात यह है कि मोहल्ले में गारमेंट्स का कारखाना है। कोशिश करती हूँ कि तुम्हें घर पर कोई काम मिल जाए। रूबी बाजी मुझे लेकर मकान दिखाने चली गई, मगर वो किराए पर लग चुका था। लेकिन एक और मकान खाली था, जिसकी मालिक जरा सख्त मिजाज किस्म के थे। एक कमरा, किचन और वॉशरूम बना हुआ था। सेहत कच्चा था, लेकिन इस परेशानी में मुझे ये मकान किसी महल से कम नहीं लग रहा था। मैंने 1 माह का किराया एडवांस में दे दिया और घर की चाबी ले ली। फिर रूबी बाजी ने कारखाने में बात करवाई और एक सिलाई मशीन भी दिलवा दी। काम बहुत है, जितना करोगी वक्त पर पैसे मिलेंगे। उनकी बातों से इत्मीनान की लहर मेरे दिल में सिरायत कर गई। रूबी बाजी के दिल से मशकूर थी। मैंने अपना बोरिया बिस्तर समेटा और इस घर में शिफ्ट हो गई। मेरा बेटा उस वक्त 2 साल का था। मैंने कमरे के कोने में बिस्तर बिछा दिया। पर्स में कागज कलम था, उसे निकालकर जरूरी सामान की लिस्ट बनाई। बेटे ने सुबह से कुछ नहीं खाया था, उसका भूख से बुरा हाल था। बस बेटा, अभी खाना बनाती हूँ। बाजार करीब था। बच्चे को लेकर मैं जरूरी चीजें, राशन और एक वक्त का सालन रोटी खरीद लाई। बेटे को दूध दिया, थोड़ा सा खाना खुद खाया और अपने बेटे को खिलाया। बेटा अपनी तोतली जुबान में से कुछ कहना चाह रहा था कि अब क्या हम दादी के घर नहीं जा सकेंगे, तो मेरा दिल कट कर रह जाता कि इस मोहल्ले में गैस तमाम घरों में थी, लेकिन मेरे घर में नहीं थी। मालिक मकान ने देने से साफ इनकार कर दिया था, इसलिए अपना सिलेंडर जलाना पड़ता था। लेकिन एक अच्छी बात ये थी कि सिलाई के पैसे अच्छे मिल जाते थे। हालांकि कपड़े सी कर थकन से मेरा बुरा हाल हो जाता था, लेकिन जब पैसे मिलते तो सारी थकन दूर हो जाती। जब कोई शरीफ औरत अकेली होती है तो उसे बहुत मुहतात रहना होता है। मैं भी बहुत एहतियात करती थी। अक्सर मोहल्ले की औरतें दरवाजे पर खड़े होकर बातें करती तो मेरा दिल भी चाहता था कि मैं सबके साथ हंसूं, बोलूं, लेकिन मैं ऐसा ना करती। सोचती कि इनके घरों में मर्द हैं, जबकि मेरे घर में कोई मर्द नहीं है। यहाँ मेहनत तो बहुत थी, लेकिन इतनी मेहनत के बाद खाना पकाती तो सुकून से खा भी लेती थी। बेटे को दूध और ग़िज़ा भी अल्लाह दे रहा था। ससुराल के जुल्म से मेरी जान छूटी थी, लेकिन रात की तन्हाई से डर लगता था। अपने शोहर शौकत का ख्याल आता कि पता नहीं किस हाल में होगा। रेहान रोज पूछता, मेरा बाबा कब आएंगे? मैं हंसकर कहती, वो तुम्हारे लिए चीजें लेने गए हैं, अच्छे अच्छे खिलौने और सूट भी लाएंगे। मैं इसे बहलाती रहती। वक्त गुजरता रहा और रेहान 4 साल का हो गया। अब तो करीबी स्कूल में मैंने रेहान का दाखिला भी करवा दिया था। जिस दिन रेहान का स्कूल में दाखिला हुआ था, मैं बहुत रोई थी। मुझे शौकत बहुत याद आए थे। उनका घर यहाँ से बहुत दूर था। वहाँ जाना न सिर्फ मुश्किल बल्कि खतरे से खाली ना था, और ना दिल बहुत चाहता था कि जाकर पता करूं कि उनकी कोई खैर खबर आई है या नहीं। क्या पता शौकत किस हालत में होगा। मेरा दिल बहुत परेशान था। मेरे घर के सामने एक फैमिली रहती थी, इनसे मेरी अच्छी लैक हो गई थी। कभी वो बाजी मेरे घर आ जाती तो मेरे घर में रौनक हो जाती, या कभी मैं उनके घर चली जाती तो दिल बहल जाता। एक दिन वक्त निकाल कर मैं सास की तरफ गई ताकि अपने शौहर के बारे में कुछ पता कर सकूं। वहाँ शौकत की वापसी की कोई खबर नहीं मिली।
मगर एक दर्दनाक हादसे के बारे में पता चला कि घर में जो आतिशबाजी का सामान बनाने का काम मेरा देवर करता था उसमें धमाका हो गया था, जिसमें मेरी सास, ससुर, देवर, देवरानी, जेठ, जेठानी और इनके बच्चे समेत 10 अफराद जाँ बहक हो गए थे और कुछ बच्चे माजूर हो गए। जिस घर में इतने अफराद थे वहाँ सिर्फ मेरी नंद रहती थी। सारी बातें तो मुझे पड़ोस से पता चली थी। जब मैंने चाहा कि अपने ससुराल में जाकर ताज़ियत करूं तो मेरी नंद ने दरवाज़ा बंद कर लिया और अंदर से तेज़ आवाज़ से मुझे गालियां देने लगी। मैं एक बार फिर रोती हुई अपने घर वापस आ गई। कई दिन इस हादसे के मुतालिक सोच सोच कर वहशत होती रही। फिर जिंदगी मामूल पर आ गई थी। अब एक बार फिर खुदा को मेरा इम्तिहान मकसूद था। कारखाने से काम मिलना कम हो गया तो मैं फिर परेशान रहने लगी। अब तो कारखाना बंद हो रहा था, परेशानी ही परेशानी थी। अब तो 2 वक्त की रोटी के भी लाले पड़ गए थे। अक्सर पड़ोसन मुझे कहती कि जिस मकान में मैं रहती हूँ ये असेब ज़दा है। उनके मुताबिक इस मकान में किसी को खुश नहीं देखा गया। अब मेरे जहन में भी ये ख्याल आता कि कहीं ये परेशानी असेब की वजह से तो नहीं। एक रोज मैंने सामने वाली खाला से यही बात पूछी, तब उन्होंने बताया कि यहाँ एक डाकू मारा गया था। जब यहाँ मकानात बन रहे थे तो यहाँ एक पुलिस मुकाबला हुआ था और एक डाकू मारा गया था। कहते हैं वो इसी घर में रहता था जो तुम्हारे पास है, इसी में इसका कत्ल हुआ था और लोग कहते हैं कि अब उसकी रूह यहीं फिरती है। मगर मैं ऐसी बातों पर ज्यादा यकीन नहीं रखती थी। अब ऐसा वक्त आ गया कि मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था। सुबह आटे के डिब्बे को झाड़ा तो 1 मुट्ठी आटा निकल आया। दालों के डिब्बे देखे तो 1 खाने के चम्मच जितनी दाल निकल आई। मैंने आटे की छोटी सी रोटी पकाई और पतली दाल उबाली। बमुश्किल मैंने अपने बेटे को थोड़ा सा खाना खिलाया और खुद मैं भूखी ही रही। कुछ देर बाद मैंने उसे सुला दिया। ये दोपहर का वक्त था। जोहर की नमाज के बाद बड़ी देर रो रो के मैंने अपने अल्लाह से दुआ की, ए अल्लाह, तुझे मेरे छोटे बच्चे की भूख का वास्ता, तू मेरी परेशानी दूर कर दे। जब मुझे घर से निकाला गया था तो तूने रात गुजारने के लिए मुझे जगह दी थी। हम दोनों को न सिर्फ ठिकाना दिया बल्कि खाने को और पहनने को भी दिया। मेरे रब, तू मेरी मदद कर। रो रो कर मेरी आंखें सूज गई थी। जब मैंने सजदे से सर उठाया तो मेरा बेटा बेखबर सो रहा था। नमाज खत्म करके मैं सहन में आ गई। मैंने गुज़श्ता रोज से कुछ नहीं खाया था। भूख से नींद भी नहीं आ रही थी। सोच रही थी कि अब किसी से कर्ज ले लूं। सामने वाली से 200 रुपए मैं पहले ही ले चुकी थी। मोहल्ले के कोने वाले घर से भी मैंने कर्ज लिया हुआ था। दूध वाले ने भी दूध उधार देने से इनकार कर दिया था। मैंने कुछ सहन में लहसुन और प्याज लगाया हुआ था। मैं यूं ही लकड़ी से लहसुन की गोडी करने लगी कि अचानक मुझे लगा जैसे मिट्टी के नीचे कोई सख्त चीज है। अब मैंने खोदना शुरू किया तो किसी चीज के होने का एहसास यकीन में बदल गया। मैं किचन से 1 चिमटा भी ले आई। रात से भूखी होने के बावजूद अल्लाह ने इतनी ताकत दी कि मैं तमाम मिट्टी हटाई तो एक बॉक्स के आसार नमूदार हुए, जिसे निकालना मेरे बस की बात ना थी। चारपाई पर चादर सूखने को रखी थी। मैंने चारपाई घसीट कर खुदाई हुई जगह पर रखी कि पड़ोसन से कोई बच्चा वगैरह ऊपर से ना देख ले, क्योंकि दीवारें बहुत छोटी थी। फिर खुद चारपाई के नीचे जाकर किसी न किसी तरह मैंने वो बॉक्स खोला और जो कुछ मैंने देखा मेरे तो होश उड़ गए थे। इसमें नोटों की गुठियां, जेवरात और सोने की चूड़ियां वगैरह थी। मैंने फौरन चारपाई के नीचे से निकाली और कमरे से कपड़े का थैला ले आई और तमाम चीजें भरकर कमरे में पहुंचा दी। फिर मिट्टी बराबर करके मैंने लहसुन दोबारा लगा दिया। मेरी सांस फूली हुई थी और चेहरा सुर्ख हो गया था। कोई मुझे अंदर से कह रहा था कि अब तेरी तमाम मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। सबसे पहले क्या करूं? लोगों का कर्ज वापस करूं ताकि कोई दरवाजे पर ना आए। मैंने सोचना शुरू किया। उस वक्त पहला कर्जदार दूध वाले की बाइक का हॉर्न सुनाई दिया। मैंने 1000 रुपया निकाला और दूध का बर्तन लेकर दरवाजे पर पहुंच गई। दूध वाले ने दूध देने से इनकार कर दिया और कहा, बाजी पहले अपने पिछले पैसे तो दे। मैंने 1000 रुपए का नोट आगे बढ़ाया जिसने जादू का काम किया। आवाज में नरमी उतर आई थी, बाजी दूध कितना चाहिए? अब नहीं चाहिए। हालांकि मैं बर्तन लाई थी लेकिन मेरा दिल नहीं कह रहा था।
लेकिन मेरा दिल कह रहा था कि मैं इससे दूध ना लूं, क्योंकि वो मुझसे काफी सख्त मोरी से बोला था। उसके बाद सामने वाले का कर्ज देने में उसके घर गई, दरवाजे पर दस्तखत दी। सामने वाली समझ रही थी कि मैं फिर से पैसे मांगने आई हूँ। मैंने उनके दरवाजे पर जाकर कहा, अपने पैसे ले लीजिए। फौरन दरवाजा खुल गया। मैंने उनका कर्ज लौटा दिया। गली में डबल रोटी वाले आते थे, उस वक्त भी आ रहे थे। मैंने अच्छे वाले शीरमाल लिए। मेरे बेटे को शीरमाल बहुत पसंद था। जैसे ही घर पहुंची तो दरवाजे पर दस्तक कर रही थी। दरवाजा खोलो तो कोने वाले घर से एक औरत जिससे मैंने उधार लिया था अपनी बहन को लेकर आई, जिसने आते ही लड़ना शुरू कर दिया। उनके तेवर अच्छे नहीं लग रहे थे। अगर आज मैंने पैसे ना दिए तो वो दोनों बहनें मुझे मार देंगी। मैंने अंदर से पैसे लाकर दे दिए। देखा, ऐसे निकालते हैं पैसे। उसकी बहन ने फातिहाना नजरों से अपनी बहन को देखा था। उनके जाने पर मैंने दरवाजा बंद करना चाहा तो मालिक मकान आ गई। मैंने उसे सलाम किया तो वो कहने लगी, मैं सलाम का जवाब बाद में दूंगी, पहले तुम मेरे पैसे अदा करो। मैंने स्टोर से पैसे लाकर इन्हें दे दिए। अब मैं चाहती थी कि मकान खरीदने की बात करूं, लेकिन वो आपे में नहीं थी। उनको मुझसे झगड़ते देखकर रेहान रोने लगा था। मेरी भी आंखों में आंसू आ गए। उनके जाने के बाद दरवाज़ा बंद करके मैंने रेहान को अपने कलेजे से लगा लिया था। मेरा बेटा कह रहा था, हमारे घर खाना ख़त्म हो गया है, इसलिए आप सबसे लड़ रही हैं ना? नहीं मेरे बच्चे। मैंने अपने बेटे का मुंह धुलवाया और किसी किचन में ले गई। रेहान को शीरमाल के साथ दूध का एक गिलास दिया और मैंने खुद भी थोड़ा सा खाना खाया। पेट में कुछ गया तो हवास थोड़े बहाल हो गए और मैं सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं। मैंने खुद से सवाल किया। मैं एक बेबस मजबूर औरत थी। अगर किसी को जरा सा भी मुझ पर शक हो गया कि मेरे पास इतने पैसे हैं तो न जाने क्या होगा। मैंने फैसला कर लिया कि अपनी मुफलिसी का रोना जारी रखूंगी। इससे लोग मुझसे दूर भागेंगे। खर्च बराए नाम पहले की तरह रखा ताकि पैसे नजर न आए। अगले रोज उठकर फिर जमीन से निकला हुआ सामान देखा। रकम लाखों के लगभग थी। कुछ ऐसे शवाहिद भी थे कि जिनसे पता चलता था कि ये इस डाकू का माल है जो उस घर में पुलिस मुकाबले में मारा गया था। मैं सब कुछ रख कर रेहान के पास आ गई। मुझे डर लग रहा था, इसलिए चंद दिन बाद मैंने वो तमाम माल बैंक में रखवा दिया। घर में पीछे की तरफ वाला दरवाजा खोला ताकि बार बार गली में ना निकलना पड़े। इसी दौरान मैंने एक सेकंड हैंड फ्रिज भी ले ली और पड़ोसियों को बताया कि शौहर ने दुबई से कुछ पैसे भेजे थे। इस तरह मैं हफ्ते भर का खाना पीना इसमें भर देती। इन्हीं दिनों मालिक मकान उम्रे पर जा रहे थे और वो अपना मकान बेचना चाहते थे। मैंने चुपके से ये मकान भी खरीद लिया। मालिक मकान बद इखलाक किस्म की औरत थी, इसलिए कोई भी उनके घर आता जाता नहीं था। इस तरह ये बात राज ही रह गई। मोहल्ले वाले सोचते थे कि मैं अब भी किराए पर ही रह रही हूँ। मकान की मालकन को भी यही बताया था कि मुझे ये पैसे मेरे शौहर ने भेजे हैं। मकान लेते हुए सभी को यही बताया था। दिन इसी तरह गुजरने लगे। मैं अपने बेटे को स्कूल छोड़कर घर के कामों में लग जाती थी। इसी तरह मेरा पूरा दिन गुजर जाता। एक रोज घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो मोहल्ले के कोने वाले घर से एक औरत आई थी जो उस रोज अपनी बहन के साथ लड़ने आई थी। मैंने वही सहन में बिठा लिया। उसने पूछा, कैसा चल रहा है तुम्हारा गुजारा? कहीं काम मिलाया है या नहीं? अगर काम चाहिए तो मैं दिला देती हूँ। काम बहुत है, बस तुम करने वाली बनो। मैंने कहा, आपका क्या मतलब है? तब कहने लगी, तुम खूबसूरत हो, तुम्हें कोई भी काम जल्दी मिल जाएगा। काम का खूबसूरती से क्या ताल्लुक है? मैंने उसे हैरानगी से देखा। सामने जो कोठी है ना, उसके साहब को काम के लिए एक खूबसूरत लड़की चाहिए। तुम समझ तो रही होगी ना मेरी बात। देखो, इतनी गुर्बत में जिंदगी बसर कर रही हो, तुम्हारे शौहर को भी तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। उसकी बातें सुनकर मेरा खून खोल रहा था। जी चाहता था कि खरी खरी सुना दूं, लेकिन मैंने बस इतना कहा कि अभी इस वक्त मेरे घर से निकल जाओ, दोबारा कभी मेरे घर की तरफ रुख मत करना। उसने दीदे फाड़ कर मुझे देखा और कहा, बड़ी इज्जत वाली बन रही हो। क्या पहले मैं इज्जत वाली नहीं थी? क्या देखा है आपने मुझ में? बोलिए। मेरा लहजा तलख होता देखकर वो उठकर खामोशी से चली गई। शौकत, कहाँ हो तुम? बहुत दिन बाद फिर मेरी आंखें बरसने लगी थी। ऐ अल्लाह, मुझे मेरे शौहर से मिला दे। रात में ये दुआ करके सोई और सुबह कबूल हो गई। सुबह दरवाजे पर दस्तखत हुई। उनकी हालत देखकर मैं हैरान रह गई।
शौकत रो रहे थे और मैं भी रो रही थी। मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। रिहान भी बाप से लिपट गया था, हालांकि ये बहुत छोटा था जब उसने बाप को देखा था। मेरा दिल अब अपने रब का शुक्र अदा कर रहा था कि उसने ज़िंदगी की वाहिद कमी भी पूरी कर दी। शौकत ने मुझे बताया कि उनके साथ बहुत धोखा हुआ। उन्हें अगवाकारों ने अगवा कर लिया था। वो लोग दिन रात मेरे शौहर से मुशक्कत का काम करवाते थे। शौकत बड़ी मुश्किल से जान छुड़वा कर वहाँ से निकले थे। वो कहने लगे, जब मैं यहाँ आया तो घर के लोग मर चुके थे और तुम गायब थी। बड़ी मुश्किल से तुम्हारा पता ढूंढा है। फिर मैंने अपनी कहानी सुनाई और घर में दफन खजाने के बारे में भी उनको बताया। शौकत ये सुनकर हैरान ज़दा रह गए। उन्होंने मुझसे अपनी माँ की तरफ से माफ़ी भी मांगी थी, जबकि मैं अपनी सास को कब का माफ़ कर चुकी थी। मैंने उन्हें कहा कि अब इस पैसे से आप कोई कारोबार कर ले और गरीबों की मदद करें। मैंने शौकत से कहा कि आप आगे हो तो मुझे खुदा के सिवा किसी का डर नहीं है। मैं बहुत खुशी थी। खुशी मेरे आंगन से उमड़ रही थी। मेरा बेटा भी बाप को देखकर बहुत खुश था। कुछ ही दिनों में शौकत ने अपना एक कारोबार सेट कर लिया। अल्लाह पाक ने करम किया और उसमें काफ़ी बरकत हुई। अल्लाह पाक का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि उसने मेरे नसीब बदल दिए। बेशक अल्लाह के हाथ देर है पर अंधेर नहीं। वो आपकी दुआएं ज़रूर सुनता है और बेशक दुआएं तकदीर बदल देती हैं।